Good morning everyone. Welcome in our new lecture of class 10 बायोलॉजी। नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया है वो आप सब पढ़ते जा रहे हैं। हमने रेस्पिरेशन, डाइजेशन और अपना सर्कुलेशन ये सब कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखते हैं इस नए लेक्चर में एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन। आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका कोर्स मैं बहुत समय से पहले ही खत्म कर दूंगा, है ना। आप बस पढ़ते जाइए ध्यान से, है ना। ये मत सोचिए कि अभी तक आपको नोट्स नहीं मिला है ना, सब मिल जाएगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। कोई भी बच्चा घबराए नहीं, जो पढ़ाते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाए और समझते जाए, है ना। समझना बहुत जरूरी है भाई, है ना। नहीं समझेंगे तो रट के कोई काम का नहीं है ना। बहुत से बच्चे रटने पे ही ध्यान देते हैं, उनको लगता है कि बस नोट्स मिल जाए और हम रट लें। ऐसा नहीं, आप समझने पे ज्यादा ध्यान रखिए। और आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा, मत चिंता करिए आप, है ना। चलिए देखते हैं। बस इसके बाद आपको नोट्स ही मिलने वाला है, ठीक है। कुछ मैं आज दे दूंगा, कुछ नेक्स्ट उसमें दे दूंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट चैप्टर। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अभी तक हमने जैसे डाइजेशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, सर्कुलेशन देखा, ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है लाइफ प्रोसेस से। तो कुछ वेस्ट मटेरियल भी फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी, उन वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से रिमूव करना, उसको एलिमिनेट करना या बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, इनका रिमूवल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो रिमूवल हो रहा है वेस्ट मटेरियल का, ये पूरी प्रोसेस का हम क्या कह रहे हैं? वेस्ट एक्सक्रीशन। तो ये कौन से मटेरियल होते हैं ये हम देखते हैं। ऐसे कौन कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, तो हम देखने वाले हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। हम क्या देखने वाले हैं? एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। एक तो होता है डाइजेस्टिव वेस्ट, ये क्या देखेंगे हम? डाइजेस्टिव वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है रेस्पिरेटरी वेस्ट, ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है। और एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ये क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो तीन तरह के वेस्ट हम देखेंगे जो रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से। पहला है डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेशन प्रोसेस हमने किया, तो आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचते हैं, वेस्ट मटेरियल बचते हैं, वो कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट था रेक्टम, वहां पे ये स्टोर हो जाते हैं। फिर वहां से एनएस के थ्रू एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव वेस्ट हो गया। रेस्पिरेटरी वेस्ट में CO2 हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट में कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये कुछ नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते रहते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट इज द टॉक्सिक सब्सटेंस which create toxic effect in our body, so their elimination is necessary। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल है, इनको हम क्यों बाहर निकाल रहे हैं, इनका एलिमिनेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज दे क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और यदि हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में टॉक्सिसिटी बन जाएगी, और हमारा ब्लड जो रहेगा वो टॉक्सिक हो जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है। इसीलिए जिनका ये वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होता है, वो उनकी डेथ हो जाती है। आपको मालूम है हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है? मालूम है आपको? क्या बताया आपने? किडनी, है ना। कौन सा हमारी बॉडी का ऑर्गन है? किडनी, विच रिमूव एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, है ना। किडनी इज द मेन ऑर्गन, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है या मेन ऑर्गन है वो वेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो क्या है? किडनी। कुछ और भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे रेक्टम, स्किन, लीवर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम हो गया। तो ये सब हमारे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिनके थ्रू वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट होते रहते हैं। बट मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी।
तो किडनी से ये सब मटेरियल रिमूव होगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी फंक्शन नहीं करती प्रॉपर, तो पर्सन की डेथ हो जाती है यदि वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं किया जाता है, तो है ना। तो ये सब किडनी फेल होने के बाद हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। इसलिए किडनी प्रॉपर हमारी फंक्शन करते रहना चाहिए ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो एलिमिनेट होते रहे। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपने वेस्ट मटेरियल देखे, डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट और नाइट्रोजन वेस्ट। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। क्यों बोल रहा हूं मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग? जैसे अमोनिया NH2CO NH2, ये इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन है इसलिए इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये तो हो गया वेस्ट मटेरियल और इनका रिमूव करना क्यों नेसेसरी है ये भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमन बीइंग। ठीक है भाई, ये देखा आपने देखा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अभी जो आपने वेस्ट मटेरियल देखा, इन वेस्ट मटेरियल के जो आपने नाइट्रोजनस वेस्ट जो देखे थे, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन किसका, या टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अपना टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन on the basis of nitrogenous waste, on the basis of nitrogenous waste, नाइट्रोजनस वेस्ट की बेसिस पे हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देखेंगे। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट है एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन, एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन, यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन। और थर्ड हम देखेंगे यूरिकोटेरिक एक्सक्रीशन। ठीक है, ये 3 तरह का हम एक्सक्रीशन देखेंगे, अमीनोटेरिक, यूरियोटेरिक और एक यूरिकोटेरिक। ये हमने 3 तरह के नाइट्रोजन वेस्ट देखे थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। उनके बेसिस पे ही हम ये टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन, दोज एक्सक्रीशन इन विच excretory substance eliminate in the form of ammonia। ऐसा एक्सक्रीशन जिसमें excretory substance किस फॉर्म में निकल रहा है, अमोनिया के फॉर्म में निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है, अमोनिया के फॉर्म में। दोज एक्सक्रीशन इन विच excretory material eliminate in the form of ammonia। जब excretory material क्या रहेगा, अमोनिया रहेगा, तो क्या कहेंगे, एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन कहेंगे। और सच टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एमिनोटेरिक। ठीक है, इसको एमिनोटेरिज्म बोल सकते हैं, एमिनोटेरिज्म, टेरिज्म एक्सक्रीशन, इसको यूरियोटेरिज्म एक्सक्रीशन और इसको यूरिकोटेरिज्म एक्सक्रीशन कहेंगे। तो एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन में अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है एंड सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज एमिनोटेरिक एनिमल। अब कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं, तो प्रोटोजोआ के अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एमिनोटेरिक है। फिर पोरीफेरा का साइकॉन जो होता है वो भी ये होता है क्या, एमिनोटेरिक होता है। फिर आप एनेलिडा पे आइए, अर्थवर्म, ये भी एमिनोटेरिक है। फिर एम्फीबिया का फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग जानते हैं, उसका जो लार्वल फॉर्म है वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या क्या मैंने बताया, अमीबा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अर्थवर्म, ठीक है, लार्वा ऑफ
फ्रॉग, लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, ये सब ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल ये अपना एमिनोटेरिक एक्सक्रीशन के। इसके बाद हम देखेंगे आर्थ्रोपॉड, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन, दोज एक्सक्रीशन इन विच एक्सक्रीटरी मटेरियल एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। जब यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेनली ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन होता है। इसके अलावा आर्थ्रोपॉड में ये यूरियोटेरिक भी होता है। और फ्रॉग का जो मैच्योर फ्रॉग होता है, ठीक है, जैसे ये अपना देखा था लार्वा फॉर्म, वो क्या था, उसमें एमिनोटेरिक था। और जो टेडपोल फॉर्म जो होता है या मैच्योर फॉर्म जो होता है वो इसमें होता है क्या, फ्रॉग, अर्थवर्म, फिर टर्टल, एलिगेटर, ये सब जो होते हैं, लिजर्ड, इन सब में क्या होता है, ये यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन पाया जाता है, जिसमें यूरिया जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन, यूरिकोटेरिक, दोज एक्सक्रीशन इन विच एक्सक्रीटरी मटेरियल एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेरिक एक्सक्रीशन। और ये किसमें पाया जाता है, ये स्पेशली पाया जाता है बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल में स्पेशली कौन सा एक्सक्रीशन पाया जाता है, यूरिकोटेरिक। टर्टल, एलिगेटर भी है रेप्टिलियन, बट इनमें यूरियोटेरिक एक्सक्रीशन पाया जाता है। और इनमें यूरिक एसिड पाया जाता है, किसमें, बर्ड्स और इंसेक्ट और रेप्टाइल। ये थे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी यहाँ टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन देखा, 3 टाइप्स, एमिनोटेरिक, यूरियोटेरिक एंड यूरिकोटेरिक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार करें। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं और उसमें हम देखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन देखते हैं अपन, ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें होता है किडनी, ठीक है। सेकंड होती है यूरेटर, सेकंड क्या है, यूरेटर। थर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ है यूरेथ्रा, ठीक है। इसका एक डायग्राम भी बनेगा, डायग्राम देखें जरा आप, डायग्राम किस तरह से बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये 1 पेयर किडनी होती है जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, और क्या होती है यूरिनरी ब्लैडर, और पार्ट से होती है बनाता है। इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। इसमें कुछ आर्टरी वेन्स भी आती हैं, ओपन होती हैं, ये आर्टरी है, कुछ वेन्स भी ओपन होती हैं, ठीक है। और यहां पर किडनी के जस्ट ऊपर, यहां
जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। इसका नाम क्या है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड ये क्या है? वन पेयर किडनी है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन: वन पेयर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये होते हैं। और किडनी जो है, इसमें किडनी क्या है? किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। किडनी क्या होती है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी यहाँ पे। और ये सब एक्सेसरी होते हैं। ये सब जो ऑर्गन है क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन है। और ये क्या है? मेन ऑर्गन है। तो किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर आर आल्सो अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारी बॉडी में और भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स CO2 फॉर्म होती है, लीवर में यूरिया फॉर्म होता है, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है रेक्टम में। ये सब अच्छा, स्किन भी है हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज इट एक्सक्रीट स्वेट, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, है ना। स्वेटिंग जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू भी हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है। अब इनके बारे में देखते हैं। मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्पेशली किडनी के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो किडनी का ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, किडनी ह्यूमन बीइंग में वन पेयर किडनी होती है, वन पेयर किडनी होती है। अब इस किडनी की पोजीशन कहाँ पे ये किडनी होती है? हमारी बॉडी में किडनी कहाँ पे? In human being there are one pair kidney situated inside the abdominal cavity. ये जो पार्ट है नीचे, पेट के नीचे वाला पार्ट, ये एब्डोमेन कहलाता है। और एब्डोमेन कैविटी में वन पेयर किडनी होती है। और ये वन पेयर किडनी जो होती है, इसके ठीक ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। आराम से समझना आपको। ये तो होगी इसकी पोजीशन। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, यदि हम बैक साइड से थोड़ा एंटर करेंगे, देखें तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में की किडनी लगी होती है। ठीक है, तो ह्यूमन किडनी सिचुएटेड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, इट इज वन पेयर एंड सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के साइड में अरेंज होती है। अब इसका शेप कैसा होता है किडनी का? किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है। कैसा होता है? बीन शेप। बीन खाया होगा आपने, बीन सेम के बीच, मतलब सेम। तो ये जो बीन होती है, बीन की शेप की तरह इसका शेप होता है, आप देख रहे हैं। और साइज जो होती है, साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। ये किडनी की साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर विड्थ और 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनी किससे बनी होती है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी होती है, आल्सो नोन एज नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी किससे कंपोज होती है? किडनी नेफ्रॉन से कंपोज होती है। किडनी किससे कंपोज होती है? नेफ्रॉन से। एंड नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन आल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसका एक और नाम क्या है? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कितने पार्ट्स में बने होते हैं? 2 पार्ट। एक होता है बोवेन कैप्सूल, एक पार्ट क्या होता है? बोवेन कैप्सूल। और सेकेंड पार्ट होता है सिक्रेटरी पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होता है? सिक्रेटरी पार्ट। ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? बोवेन कैप्सूल और सेकेंड क्या है? सिक्रेटरी पार्ट। इस सिक्रेटरी पार्ट में भी 3 पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट है पीसीटी,
सेकेंड पार्ट है हेनले लूप, सेकेंड पार्ट क्या है, हेनले लूप, और तीसरा पार्ट है डीसीटी। ठीक है, कितने पार्ट है यहाँ पे, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। ये तीन पार्ट से मिलकर क्या बने थे, सेक्रेटरी पार्ट। तो ये नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है कि उसकी किडनी का पूरा स्ट्रक्चर इसी से होता है, और किडनी का जो मेन फंक्शन है अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सब इसी नेफ्रॉन में होता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम को देखेंगे और कैसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो देखेंगे। ये इतने पार्ट्स आपको समझ आ गए। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट, बोमेन कैप्सूल और सेक्रेटरी पार्ट। सेक्रेटरी पार्ट में तीन पार्ट है, पीसीटी, हेनलेस लूप और डीसीटी। पीसीटी का पूरा नाम है, पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, और टी से ट्यूबुल होता है। ठीक है, पीसीटी का फुल फॉर्म हो गया। डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, और तीसरा क्या, ट्यूबुल्स हो जाएगा। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स इसका नाम हो जाएगा। ये हो गया पीसीटी, डीसीटी, और हेनलेस लूप होता है ट्यूब पार्ट। ये देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और एक्सक्रीशन प्रोसेस देखेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर देता हूँ, ये आप तैयार कर लें। यहाँ तक आपने समझ लिया, समझ में आ गया आप सभी को। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, बोमेन कैप्सूल एंड सेक्रेटरी पार्ट। बोमेन कैप्सूल में अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और सेक्रेटरी पार्ट में दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी और एक हेनलेस लूप। ठीक है, ये हम देखते हैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।